Students, as you know, your first lesson, the blind man and the elephant, is completed, and it is time to start the exercise and question answer. And before we start the exercise and question answer, I want to learn you how you prepare your notebook. So let us start and be ready for exercise and question answer. एंड सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप कैसे अपना एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. सो आप देख लीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी नोट्स इंग्लिश की बननी है, सबसे पहले यहाँ पर लेसन नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर लेसन नेम डालेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे. और चूँकि जो भी आपका क्वेश्चन आंसर होगा वह आपका नेक्स्ट कर्सिव राइटिंग में ही आएगा. तो एक बार हम आपको A to Z ये कर्सिव राइटिंग का आपको पोज दे रहे हैं. आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर डालिएगा कि कौन सा लेटर कैसे आपको लिखना है. ये आपका कैपिटल लेटर है कर्सिव राइटिंग का, ये आपका स्मॉल लेटर है कर्सिव राइटिंग का. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर इस लेसन का. सो लुक एट द बुक. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks with the word given in the brackets. आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से जो आपको करेक्ट लगता है, आपको चूँकि एक्सप्लेन ऑलरेडी किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो करेक्ट आंसर लग रहा है उसको आप यहाँ फिलअप करेंगे और आपको हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे और ये आपको एक्सरसाइज भी अटेम्प्ट करवाते चलेंगे साथ में. तो आप लोग भी पेंसिल ले लीजिए और टिक कर लीजिएगा. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन डे एन एलिफेंट केम टू, मतलब एक दिन एक हाथी आया. अब कहाँ पर, विलेज में या टाउन में? तो आपको बताए थे ना कि एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे, उसी गांव में हाथी आया था जिसको 6 अंधे व्यक्ति देखने का प्रयास कर रहे थे, देखने गए थे. तो फर्स्ट में आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, विलेज. अब देखिए, यहाँ पर आप टिक भी करेंगे और फिर यहाँ पर फिलअप भी करेंगे अपने नोट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द 6 men went to, 6 आदमी, वेंट मतलब गए थे, द एलिफेंट, एलिफेंट को देखने. अब देखिए, द 6 men went to द एलिफेंट, 6 आदमी गए थे क्या करने के लिए, देखने के लिए या फील करने के लिए. द एलिफेंट को, एलिफेंट को वे देखने गए थे या फील करने गए थे. तो आपको पता ही है वे जो 6 लोग गए थे सब अंधे थे, और जब सब अंधे थे तो देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है. वो कैसे देखेंगे जब अंधे हैं 6? तो इसका मतलब क्या हो गया, फील. तो यहाँ पे आप फील को टिक करेंगे और यहाँ पर फिलअप करेंगे. यानी वे 6 लोग जो है हाथी को महसूस करने गए थे कि हाथी कैसा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन थॉट द एलिफेंट वाज लाइक अ फिलर, मतलब कौन सा व्यक्ति यह सोचा कि हाथी पिलर के जैसा है, मतलब एक खंभे की तरह हाथी होता है. यह कौन सा व्यक्ति सोचा? तो फोर्थ वाला व्यक्ति या फर्स्ट वाला? तो फर्स्ट वाला ही व्यक्ति सबसे पहले उसके सूंड को वो पकड़ा था तो उसको पिलर की तरह लगा, तो फर्स्ट हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है द 5th man थॉट इट वाज अ ह्यूज, जो 5th वाला मैन था उसने क्या सोचा कि यह एक बहुत बड़ा क्या है, वॉल है या फैन है.
तो वॉल हो गया। ठीक, अब आपको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है तो हमें नहीं लगता है कि आपको फिर से उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है, बस क्वेश्चंस को हमें एक्सप्लेन कर देना है। और अगर मान लीजिए आप भूल रहे हैं तो फिर से आप बैक वीडियो पर जाकर आप पूरा लेसन फिर से रिवाइज करके तब फिर एक्सरसाइज आप करिएगा। वैसे भी मैं एक्सरसाइज रिवाइज कर दे रहा हूँ। अब देखिए, व्हेन दे वेयर बिगिनिंग टू गेट एंग्री, जब वे लोग क्या होने लगे, गुस्सा होने लगे, पास्ट बाई, तो वहाँ से कौन गुजरा था, पुलिसमैन या वाइज मैन, तो वाइज मैन ही, वह बुद्धिमान व्यक्ति ही तो वहाँ से गुजर रहा था। ठीक है, तो वाइज मैन आपने टिक किया, यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द वाइज मैन सेड, वह बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, दैट कि ऑल ऑफ देम वेयर, आप सभी लोग क्या हैं, रॉन्ग हैं या राइट हैं, तो सभी लोग राइट थे ना, तो राइट आप टिक कर देंगे, यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आंसर हम आपको करवा रहे हैं और चूंकि इसी पर हमने जो है अलग से पेज पर क्वेश्चन आंसर नहीं राइट किया है तो आपको इसी में मैं समझा दे रहा हूँ और आप जो है ध्यान से देखेंगे तो आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ब्लाइंड मैन डिसाइडेड टू डू, मतलब व्हाट डिड ब्लाइंड मैन, वो अंधे व्यक्तियों ने क्या करने का निश्चय किया, तो उन्होंने क्या करने का निश्चय किया था, तो दे डिसाइडेड, उन्होंने यही निश्चय किया था ना, टू गो एंड फील द एलिफेंट, क्या उन लोगों ने निश्चय किया था कि हम एलिफेंट को जाकर महसूस करेंगे, क्योंकि आँख तो हमारे पास है नहीं तो देख नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसको छू के अनुभव तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वाई डिड द सेकेंड मैन से दैट द एलिफेंट वॉज लाइक अ रॉप, वाई डिड द सेकेंड मैन, दूसरा जो व्यक्ति था उसने क्यों कहा, क्या से मतलब कहा, दैट मतलब कि द एलिफेंट वाज लाइक अ रोप, कि एलिफेंट एक रस्से की तरीके से होता है, ऐसा दूसरे व्यक्ति ने क्यों कहा। तो आप यहाँ से चाहे तो स्टार्ट करिएगा क्वेश्चन से, द एलिफेंट वाज लाइक अ रोप बिकॉज, या यहाँ से कर लीजिए द सेकेंड मैन से दैट द एलिफेंट वाज लाइक अ रोप बिकॉज ही हैड टच्ड द ईयर ऑफ द एलिफेंट, सॉरी यहाँ पर कुछ रॉन्ग है। ओके, देखिए आप क्या लिखेंगे, द सेकेंड मैन से दैट द एलिफेंट वाज लाइक अ रोप बिकॉज ही हैड टच्ड द, ये ईयर नहीं करेंगे, ईयर आपका अगले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ पर आप कर देंगे टेल, ही टच्ड द टेल, देखिए हाँ ऊपर है, देखिए द सेकेंड मैन से दैट द एलिफेंट वाज लाइक अ रोप बिकॉज ही कट मतलब कैच मतलब पकड़ना, कट मतलब पकड़ा, द टेल ऑफ द एलिफेंट, उसने क्या पकड़ा था, उसने हाथी की पूंछ पकड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वाई डिड द फोर्थ मैन से दैट द एलिफेंट वॉज लाइक अ हैंड फैन, चौथे व्यक्ति ने क्यों कहा दैट कि द एलिफेंट हाथी लाइक अ हैंड फैन, एक जो है हैंड फैन की तरह जो हाथ से चलाने वाला पंखा होता है उसकी तरह होता है। तो फिर से यहीं से क्वेश्चन से ही आप आंसर उठाएंगे बनाने के लिए, क्या लिखेंगे, द फोर्थ मैन से दैट द एलिफेंट वॉज लाइक अ हैंड फैन बिकॉज ही हैड टच्ड द ईयर ऑफ द एलिफेंट, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, हाथी के कान को छुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग
वो आपस में बहस क्यों स्टार्ट कर दिए थे? तो आप लिखेंगे दे स्टार्टेड टू आर्गुइंग बिकॉज everyone of them insisted that he was right, क्योंकि उनमें से सब यही जो है बहस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनका ये मानना था कि हमने बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है? हु helped the stop the argument? Why did he say? मतलब who helped to stop the argument? who मतलब किसने, helped मतलब सहायता किया, to stop मतलब रोकने में, the argument मतलब बहस को रोकने में कौन सहायता किया, और what did he say उसने क्या कहा? तो आपको पता है लास्ट में जब बहस छिड़ गई, वे लोग लड़ाई करने लगे, तो वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था जिसने उनको हेल्प किया, उनके बहस को शांत कराने में, उनको समझाने में। तो देखिए, ए वाइज मैन हेल्प्ड टू स्टॉप द आर्गूमेंट। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? द वाइज मैन हेल्प टू स्टॉप द आर्गूमेंट। नेक्स्ट, he said that all 6 of them were right in their way. उसने यह इसलिए कहा था क्योंकि वे सभी अपने तरीके से क्या थे? बिल्कुल सही थे। 6 लोग, उनमें से 6 लोग अपने अपने तरीके से सही थे। सो स्टूडेंट्स, today your question answer and exercise of this lesson is completed. So complete your notebook from today, and when your notebook is completed, then send in the group. So wait for next video. Up to that, thank you. Have a nice day to all.